डीएवीबी इंदौर यानी देवेलिया विश्वविद्यालय इंदौर में सीयूटी यूजी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 जुलाई थी। अब आगे क्या होगा इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि सीयूटी यूजी का आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आगे की क्या प्रोसेस होगी, क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और यदि सीयूटी यूजी की आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो भी आप आगे क्या कर सकते हैं, या कोई ऐसा बच्चा है जिसकी 12th में मार्कशीट नहीं आई है, टीसी माइग्रेशन नहीं मिला है, तो वो भी क्या कर सकता है। सीएलसी राउंड क्या होगा, अच्छे नंबर में कैसे कॉलेज मिलेगा, बेकार नंबर में कैसे कॉलेज मिलेगा, कम नंबर में कैसे कॉलेज मिलेगा, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ बिल्कुल एंडिंग तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, जिन बच्चों ने सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपको 14 जुलाई बताई गई थी। फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बताई गई थी। कई बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बार बार ये कॉल कर रहे थे, सर फर्स्ट टाइम हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सेकंड टाइम भी फीस लगेगी क्या। ऐसा नहीं है, सेकंड टाइम फीस नहीं लगती, सिर्फ अपग्रेड करना पड़ता है, पोर्टल चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो जिनने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया अच्छी बात है, और जिनने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप सेकंड में भी कर लेना, घबराना नहीं। अभी फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है। अभी आपको काउंसलिंग पहले फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन की डेट आपको यहाँ पे दी है, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग में यहाँ पे दिया है। तो आप चॉइस फिलिंग जो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अलॉटमेंट प्रोग्राम कब आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा। सेकेंड राउंड के जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में चलेंगे। तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है कि 25 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपका सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी जो होती है ना, 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए बुलाएगी। तो आज या कल में, आज 15 जुलाई है, आज या कल में इसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस आएगा, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि किस रैंक वाले स्टूडेंट को कब आपको कौन से डिपार्टमेंट में काउंसलिंग के लिए आना है। और ये बात आप पहले से जानते हैं कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएवीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती है, और बाकी जो चीजें होती है, फॉर्म वगैरह भरना होता है debb.mponline से होता है। तो ऐसे कुछ बच्चे जिन्हें रजिस्ट्रेशन कर दिया है, यदि वो बाहर जाने वगैरह का प्लान बना रहे हैं तो भैया अभी मत बनाइएगा, क्योंकि 25 जुलाई से पहले पहले आपकी काउंसलिंग आना है। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, सेकंड राउंड के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 28 जुलाई तक चलेंगे। यानी आपकी काउंसलिंग जो है ना फर्स्ट से उसकी जो वो आपकी जो काउंसलिंग है 28 जुलाई के पहले पहले मतलब जुलाई मंथ में हो जाएगी। तो जिसमें सेकंड राउंड की काउंसलिंग का अपने को पूरा यहाँ पे सब दिया हुआ है। अब आपको कैसे बुलाया जाएगा इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे सीयूटी पीजी वाले को बुलाने के लिए कैसे बुलाएगा, तो उसी का एक एग्जाम्पल सामने जो ओपन है ये सीयूटी पीजी का है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। सीयूटी पीजी वालों को ऐसे बुलाया गया था, वहां पे कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। आपकी जो काउंसलिंग है 2-3 दिन चलेगी, और उस काउंसलिंग में आपको रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। जैसे उसमें लिखा जाएगा कि SC ST जिनकी कैटेगरी है उनको सभी को आना है, चाहे आपकी 10 लाख रैंक हो, चाहे 4000 रैंक हो, चाहे 3000 रैंक हो, सभी को आना पड़ेगा। वहां पे टाइम दिया जाएगा, जैसे इनको सुबह 9:30 बजे बुलाया गया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे SC ST वालों को कब बुलाया गया, रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया गया। तो इस टाइप से आपका भी आज या कल में डीएवीबी की तरफ से नोटिस आ जाएगा, और जैसे ही नोटिस आएगा मैं उस पर एक बिल्कुल फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको बुलाया जाएगा, सीयूटी पीजी की काउंसलिंग का डाटा है, इस टाइप से आपको बुलाया जाएगा। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा और उनको कैसे रेडी करके रखिएगा। देखिए भैया, जैसे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो रहेगी, सीयूटी यूजी के लिए आपको एक नोटिस जारी होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। गवर्नमेंट के काम है, कोई हवा में बात नहीं होगी, सब चीजें गवर्नमेंट पूरा एक पीडीएफ रिलीज करेगी। उस पीडीएफ में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी कि क्या डॉक्यूमेंट लाना है, किसको कब आना है। साथ में आपको ये भी लिखा रहेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है, कब फीस सबमिट करना है। किसी के पास टीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, तो कब सबमिट कर सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, थोड़ा धैर्य रखिए, शांति से रहिए, पिक्चर देखो, घूमो फिरो, मूवी देखो। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग होगी, आपको बुलाया जाएगा। काउंसलिंग ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बुलाए जाएंगे। तो साथ में आप एक चीज ध्यान रखना, अब ये सीयूटी पीजी के डॉक्यूमेंट है, सीयूटी यूजी के डॉक्यूमेंट अभी की लिस्ट आएगी, सब सेम होता है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जिसमें आपका आधार कार्ड चलेगा,
आधार कार्ड आपका जो ओरिजिनल वाला है वो आधार कार्ड ले जाइएगा। सेल्फ अटेस्टेड, देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके सब ओरिजिनल लगेंगे और फोटोकॉपी करा लीजिएगा 3 सेट। और जो फोटोकॉपी कराएंगे तो जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उसमें नीचे आप साइन करके वो तारीख डाल देना, जिसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटो बोलते हैं। आपकी टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल लगेगा। अब टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल लगेगा तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का क्लास 12th में सप्लीमेंट्री आ गई, रिजल्ट रोका हुआ है, टीसी माइग्रेशन नहीं मिला है, तो ये आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हो गया, आपके अंदर जो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट करा तो यहाँ पे देखो, तो वो सेकंड काउंसलिंग में जब जाएगा तो फर्स्ट काउंसलिंग की रिसीट वगैरह जो फॉर्म वगैरह था वो भी लगता है, ये सीयूटी पीजी का दिया हुआ है। आपकी 10-12 की मार्कशीट लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा। यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी लगेगा। इसके बाद यहाँ पे अपने पास जो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 होना चाहिए। ओनली MP डोमिसाइल, ये जो EWS सर्टिफिकेट जो लगेगा ये केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। इसके बाद अगर कोई बच्चे का गैप हो गया है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना नीट के लिए, जेई के लिए गैप ले लेते हैं, उसके बाद वो एडमिशन ले रहे हैं, तो एक गैप सर्टिफिकेट बनता है। तो गैप सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगता है, वो कहाँ पे बनेगा, किसी भी कलेक्टर के पास पहुंच, वो कलेक्टर ऑफिस में इंदौर बनता है, किसी भी वकील के पास पहुंच जाइएगा। तो वहां पे आप किसी भी वकील में, जहां भी आप रहते हैं, वकील पास पहुंच जाए, उसके पास पूरा फॉर्मेट होता है, आप उसको बोलते हैं ना गैप सर्टिफिकेट, अगर है गैप तो बनाना। अब गैप सर्टिफिकेट किनको बनाना है, जैसे किसी बच्चे ने 2024 में 12th पास किया और 2026 में एडमिशन ले रहा है, तो 2025 में गवर्नमेंट पूछती है आप कहाँ थे, तो उसमें गैप सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि ये बच्चा जो था गैप इसने इसकी पढ़ाई कर रहा था, वो लीगली बना के दिया जाता है, तो वो आप बना लेना। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे और साफ साफ शब्दों में ऐसा लिखा जाएगा कि जिन बच्चों ने, ऐसे बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह भी पूरे नहीं है, मतलब जैसे टीसी, माइग्रेशन या मार्कशीट नहीं है, तो 14 अगस्त 2026 तक आप सबमिट कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो बच्चों ने मेरे वीडियो पे पूछे हैं। तो ये एक मिसलिनियस टाइप का वीडियो बनाया मैंने, आपको कोई गुमराह करने के लिए नहीं बनाया गया, कोई फालतू बातें बनाने के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि मेरे को पता है जब बच्चे का 12th में एडमिशन होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से बेचैनी होती है कि कब मैं काउंसलिंग में चले जाऊं, कब मेरा एडमिशन हो जाए और कब मैं कॉलेज जाने लगूं। तो ये आपका थोड़ा धैर्य रखें, पैशंस रखें, सब होगा, धैर्य रखिएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपको जो है ना, पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूं, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज मैं आपको ये बता दूं, ये DABB की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे डायरेक्ट मेरिट एडमिशन हुए थे, तो कई बच्चों ने डायरेक्ट एडमिशन ले लिए, फिर इसके बाद CLC राउंड स्टार्ट हुआ तो नोटिस आते गए, आते गए, आते जा रहे हैं और डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। और ऐसे बच्चे जिनने CUT UG के एग्जाम नहीं दिए या दी है, तो उसमें ना तो रजिस्ट्रेशन किया है, ना उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, तो आप CLC राउंड में अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको वहां से क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। वो एंडिंग में CLC राउंड होता है, जिसको कॉलेज लेवल काउंसलिंग बोलते हैं, वो चलेगी 15 अगस्त के बाद में चलेगी, जब सीट खाली रह जाती है। तो ऐसे बच्चों को बुला लिया जाता है जिन्हें CUT UG का एग्जाम नहीं दिया है। अब वो ऑब्वियसली बनी बात है कि अच्छे कोर्स जो होते हैं, जैसे B फार्मा हो गया, MBA HA हो गया, कॉमर्स वालों के लिए MBA E-कॉमर्स हो गया और MBA FT फॉरेन ट्रेड हो गया, तो ऐसे कोर्स जो होते हैं, या MTech डाटा साइंस हो गया, ऐसे कोर्स जल्दी भर जाते हैं। तो बच्चे खुद जो कोर्स होते हैं उसके लिए CLC राउंड चलेगा। आज कल में नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी, कब आना है, क्या लेके आना है, सब चीजें आपको लिखी रहेगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो बच्चों ने मुझे वीडियो पे करे हैं वो भी मैं आज आपको इसमें, जो क्वेश्चंस है बच्चों ने, जब मैंने वीडियो डाला था तो क्वेश्चंस करे हैं। एक बच्चे मेरे को बोल रहे हैं, सर आप घूम फिर के रोज एक ही अपडेट पर क्यों आ जाते रहते हो, UG का तो कोई अपडेट भी नहीं है, फिर भी आप लिख के टाइम पास कर दिया हमारा। तो देखिए, जैसे ये बच्चा बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि मैं घूम फिर के एक ही टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्योंकि अभी CUT UG की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया, DABB की तरफ से CUT UG के लिए रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहा है और बच्चों की आत्म शांति के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। एक और बच्चा बोल रहा है, सर BSc एग्रीकल्चर के लिए अगर स्पॉट राउंड हो तो जरूर बताइएगा। हाँ, BSc एग्रीकल्चर DABB इंदौर के अंदर है और DABB इंदौर में BSc एग्रीकल्चर के लिए डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, जो 10 जून से पहले हो गए हैं, और उसके लिए जैसे ही आएगा आप खुद भी जाकर DABB की वेबसाइट पे देख लेना, मैं भी बता दूंगा।
इसका मतलब ये नोटिस सीयूटी पीजी के लिए थी और सेम यूजी के लिए आएगी। अब ये जो बिल्कुल बोल रहे हैं हार्दिक शुक्ला बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि सेम सीयूटी पीजी के लिए है और सेम टू सेम ऐसे कैसे काय के लिए आएगा, सीयूटी यूजी के लिए आएगा। सर बी फार्मा मिल जाएगा क्या 311 जनरल कैटेगरी में? देखो भैया बी फार्मा की सीटें कम है, वहां पे बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए 2 ही कोर्सेस हैं जो सीयूटी यूजी से मिलते हैं, एक तो एमबीएच है और एक बी फार्मा है, जिनमें आपको थोड़े से क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाता है और फर्स्ट राउंड में नहीं मिल सकता है लेकिन सेकंड में तो मिल जाएगा। अब ये बच्चे बोल रहे हैं सर एमपी डोमिसाइल पेरेंट्स का चल जाएगा क्या, सिर्फ स्टूडेंट का चलेगा? तो एमपी डोमिसाइल जो है पेरेंट्स का भी चल जाएगा क्योंकि जहां पेरेंट्स रहते हैं वहीं तो बच्चे रहते हैं। इसका सीयूटी यूजी के नोटिस आने के बाद रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट चले जाना या फिर सीएलसी राउंड में जाने में। अब जैसे ये बच्चे बोल रहे हैं देखो भैया सीयूटी यूजी का आपने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से एक अपडेट मिलेगा जो आज कल में आने वाला है। 14 जुलाई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराया गया है और मैं आपको पहले ही बता दूं करीबन 15 जुलाई से, ये अप्रोक्सीमेट डेट बता रहा हूं, 15 जुलाई से लेके 28 जुलाई के बीच में आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है जिसका नोटिस, उसकी पीडीएफ, पूरी इंफॉर्मेशन आज या कल में, और जनरली जो भी नोटिस आता है डीएबीबी की तरफ से वो इवनिंग टाइम में आता है, शाम को 6 बजे 5 बजे आता है। डीएबीबी का वर्किंग टाइम 11 बजे खुलता है। जैसे ही सब एम्प्लॉय जाते हैं तो शाम को नोटिस डाल के शाम को 5 बजे 6 बजे नोटिस डालेंगे और उसमें पूरा हो जाएगा। हो सकता है आज 15 जुलाई के दिन उसका नोटिस आ जाए जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी, मेरे को भी देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। तो ये पूरे ऐसे कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस किए हैं, ऑल ओवर एक समराइज करूं तो यहाँ पे एक बच्चे ने मेरे को बोला था कि जैसे एक बच्चे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो बच्चा ये बोल रहा था कि सर मैं 12th में मेरी मैथ्स में सप्लीमेंट्री आ गई है, मैंने एग्जाम दिए है, मेरे पास मार्कशीट नहीं आई है, तो मैं रजिस्ट्रेशन करूं कि नहीं करूं? तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की किसी कारण से सप्लीमेंट्री आ गई है तो वो रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को जब रिजल्ट आ जाएगा जुलाई के एंडिंग में या अगस्त के स्टार्टिंग में रिजल्ट आएगा, आपको 15 अगस्त तक 14 अगस्त तक आप लोग को मार्कशीट और टीसी सबमिशन करने की डेट दी जाती है, तो आप यहाँ पे सबमिट जरूर कर दीजिएगा। और एक ही बात है कि मैं बार बार, ये बात सही है कि एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर आप एक ही टॉपिक को बार बार क्यों बोल रहे हो, तो भैया अभी सीयूटी यूजी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, आज ही आने वाला है, तो थोड़ा धैर्य रखें। जैसे ही आए आप खुद डीएबीबी की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और मेरे से ही पूछे, मैं भी आपको सब बता दूंगा। जय हिंद जय भारत। कोई भी दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन है, आपको हमारा वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी हर संभव मदद करी जाएगी। आपने देखा होगा जब से काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, चाहे वो सीयूटी पीजी की हो या सीयूटी यूजी की हो, तब से लेके सीएलसी राउंड तक टॉपर्स पॉइंट इंदौर आपके लिए एडमिशन में हर संभव प्रयास करता है। उम्मीद करते हैं आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपका सिलेक्शन भी एक अच्छे कोर्स में हो जाएगा। जय हिंद।